धमाके मामूल की बात है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कोयला कान में मेथीन गैस जमा होने के बायस जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कान के अंदर तमाम मजदूर मौत के मुंह में चले गए। कोयला कान में गैस धमाके के बायस 40 से ज्यादा कारकुन जाम बहक हो गए थे। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उसी दिन हुकूमती ओहदेदारान और चंद सूबाई वज़रा ने यहाँ पर जाए वक़ुआ का दौरा किया था, मगर जिन लोगों के लोग इस कान में जाम बहक हो गए थे वो इस वक्त भी बहुत ही कसम परसी की हालत में रह रहे हैं। यहाँ पर एक जाम बहक होने वाले कारकुन की वालदा मौजूद है, आप देख सकते हैं वो किस तरह रो रही है। माँ जी ये बताएं कि ये जाम बहक होने वाले शख्स से आपका क्या रिश्ता था? ये मेरा बेटा था, ये इस कान में बतौर ड्राइवर काम करता था और बस इस हादसे में गैस के फटने से शहीद हो गया। वो एक रात वहीं कान में रहा, अगले दिन इसे अहलकारों की मदद से निकाल कर ले आए। अगली सुबह इसे अपने आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ जी क्या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। अब तो ये कान भी बंद है, कहाँ से खाने वगैरह का बंदोबस्त करते हैं? अब तो बेरोजगार हैं, बस इसी पहाड़ में ये बच्चे कान में काम करते थे। अब तो कुछ नहीं रह गया, एक बच्चा इस कान में मर गया और दूसरा बेरोजगार फिर रहा है। वो बीमार था, इसी कान पर गुजारा था। कोयले की बोरी भी यहीं से मिल रही थी। नाज़रीन आपने देखा ये थी जाम बहक होने वाले एक कारकुन की माँ। उनका ये कहना था कि उनका जो बेटा था वो गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से इस कान में काम कर रहा था। अभी तक इस वाक़े की तहकीकात का सिलसिला तो जारी है, मगर जिस तरह आपने देखा इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये कसम परसी में रह रहे हैं। इनके लिए हुकूमत हो या जो गैर सरकारी इदारे हो, इन्होंने ज़ाहिर है इनका जानी नुकसान तो हुआ मगर साथ माली नुकसान भी हुआ। जो कारकुन इस घर के लिए कुछ कमा रहा था अब वो इस घर में नहीं रहा। आपने देखा ये जो उम्र रसीदा खातून थी किस तरह रो रही थी, किस तरह बेबस थी। ये यकीनन हमारे जो आला हुकाम हैं या गैर सरकारी इदारे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो अवाम और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, ये यकीनन उनकी कारकिर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है कि अभी तक यहाँ पर 40 से ज़ायद जो हैं वो कारकुन जाम बहक हुए हैं। 40 अफराद का मतलब ये है कि 40 ख़ानदान जो हैं वो दर बदर हो गए, मगर उनकी इमदाद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। वालदा की तरह अहमद जान का भाई भी अपने भाई की मौत पर अफसरदा है। बस भाई का तो अल्लाह का माल था, कुछ नहीं कह सकते। कान हादसे में जाम बहक होने वाले कारकुनों के लिए हुकाम ने कफन और ताबूत का भी बंदोबस्त नहीं किया, बल्कि ठेकेदार ने कफन और ताबूत की रकम के बाकायदा लवाहकीन से कटौती की। कह रहा था 24,000 रुपये 9,000 रुपये आप ले लो और 15 जो मैंने लिया था ताबूत और पेटी कफन के लिए वो मुझसे काट दिया। अभी ठप है, बस हम लोग घर पे बैठे हुए, ये हम लोगों का धंधा था। लेबर कवानीन के बरक्स यहाँ पर मजदूर 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। यहाँ पर जितने भी कोयला डिपो हैं मजदूरों की अक्सरियत जो है वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर वो काम करती है। यहाँ पर जितनी भी लेबर तंजीमें हैं, लेबर कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उनका कोई नोटिस नहीं लिया है, कभी इन चीज़ों पर एहतजाज नहीं किया है, बल्कि वो इन मजदूरों के बारे में आलीशान इमारतों में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का इनेकाद करती है। मजदूर हजारों फुट गहराई में काम कर रहे थे। इमदादी कारकुनों ने जाम बहक होने वाले कारकुनों की लाशें 40 घंटे के बाद निकाली। टाइम तो बहुत लगेगा सर, तकरीबन आज तो नहीं हो सकता है, क्यों जो इधर रास्ते में डाटे बहुत हुए हैं। अभी तक तो 1000 फुट गए, आगे लोग शुरू है, तो तकरीबन 15-20 आदमी शुरू है। मजदूर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि माइन एक्ट में तरमीम से हादसात कम हो सकते हैं। माइंस एक्ट में तरमीम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे माइनिंग के लिए जो एक्ट है माइंस एक्ट 1923 अभी तक वो नाफिज है, और जब तक वो जो है इसमें चेंजेस ना किया जाए, तरमीम ना किया जाए, तो इसमें वो मसलन नामुमकिन है कि वारिसात में रोकथाम हो जाए। PMDC कान में धमाके से न सिर्फ इंसानी जानें ज़ाय हुई बल्कि इससे कारकुन माशी तौर पर भी मुतासिर हुए हैं। पिछले महीने की 20 तारीख से जहाँ पर धमाका हुआ है और धमाके के बाद यहाँ पर 4000 घर जो फैमिलीज थे तो वो सारे बेरोज़गार हो गए और हम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। न यहाँ पर बिजली है, न यहाँ पर कोई और निज़ाम है जो हम लोगों का
वो कर सकें, दिफा कर सकें। यहाँ पर सिर्फ एक कोयले की वजह से हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि यहाँ से ये कोयला जाता है डिपो तक, वहाँ पर जो मजदूर है वो भी बेरोजगार हैं। इस कोयला खान की लंबाई 4000 फुट है जबकि गहराई 1900 फुट है। खतरात से बाखबर होने के बावजूद बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से यहाँ पर कारकुन इस कान के अंदर काम करने पर मजबूर है। कान में हादसे की सूरत में 1923 के एक्ट के मुताबिक मालिक पर सिर्फ 4000 रुपये जुर्माना आयद होता है। ये रकम 1923 में तो मुनासिब थी, लेकिन अब ये रकम हादसे के बाद अदा करना कान मालकान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कि माइन एक्ट के तहत ये हर माइन ओनर की, हर ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माइन में लेबर को माइन के अंदर जाने से पहले प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन कराएगा। वो हमारा एक बाकायदा कानून में दिया हुआ है, मगर ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है। लेबर खुद चली जाती है, माइन के अंदर गैसेज होती है या कोई और वजह होती है तो वो उससे एक्सप्लोजन या कोई और वाक़या हो जाता है। तो कोशिश ये है कि हम लोग दोनों तरीके से, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट की रेट्स कम करें। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सियासी जमातों को 80 साल गुजरने के बाद भी माइन एक्ट में तरमीम का ख्याल नहीं आया है।